नमस्कार आप सभी को। तो पिछली वीडियो में हमें ट्रिक की बात की थी। ट्रिक हमने डाइस की थी। डाइस के जो क्वेश्चन हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं, छोटे लेवल से लेके बड़े हायर लेवल तक के। तो डाइस की हमने बात की थी कि डाइस दो तरह की होती है। एक स्टैंडर्ड डाइस जो हम खेलने में यूज करते हैं, जो खेलते हैं ना, वो वाली डाइस। उसमें क्या होता है, अपोजिट फेसेस का सम। एक डाइस होते हैं जैसे कि कमरा हो गया, ये कमरा भी एक डाइस की तरह है। इसके 6 फेसेस होते हैं, 6 वो होते हैं। जैसे फर्श हो गया, छत हो गया, और 4 दीवार हो गई। ये दीवार है, क्या है, फेसेस हैं। ठीक है, इनको सतह हम कह सकते हैं। भाई ये फेस है, सतह है। इधर की दीवार एक, इधर की दीवार एक, उधर की दीवार एक, इधर की दीवार एक, एक ये फर्श हो गया, एक ये छत हो गया। तो इसी तरह की कुछ डाइस होती है। डाइस में 6 होते हैं। जब इसको यहां पे बनाया जाता है तो इसमें हमें 3 फेसेस दिखाई देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डाई होती है उसमें क्या होता है, कहीं पे भी देखना, ऑपोजिट फेसेस का जोड़ 7 होता है, विपरीत सतहों का जोड़। जैसे कि ये इधर वाली है, इसकी दूसरी तरफ वाली, उन दोनों का जोड़ 7 होगा। ये नीचे वाली है, इसके ऊपर वाली, इन दोनों का जोड़ 7 होगा। ये इधर वाली है तो ये इधर वाली, इन दोनों का जोड़ 7 होगा। तो इसका निकालने का क्या तरीका है, भाई जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 है तो इसके दूसरी तरफ कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि हमें पता है दोनों का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। नीचे मान लो 6 है तो ऊपर वाली में क्या होगा, ये ऐसी क्वेश्चन पूछता है। एक स्टैंडर्ड डाई में निचली सतह 6 होने पर ऊपरी सतह कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हमें पता है निचली ऊपर वाली का दोनों का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। तो ये हमारी होती है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस के बाद हम करते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस कौन से, जनरल डाइस का मतलब है, जनरल डाइस खेलने में काम नहीं आती। इसमें डाइस में कई बार यहाँ पे कलर लिख दिए, कई बार ABCD लिख दिए, कई बार जानवरों के नाम लिख दिए, फ्लावर्स के नाम लिख दिए। इस तरह से क्वेश्चन, ये केवल रीजनिंग के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। वो जो स्टैंडर्ड डाई होती है वो खेलते वक्त यूज भी होती है। ये डाई सिर्फ क्वेश्चन पूछते वक्त यूज होती है और इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, रियल लाइफ में इसका कोई ज्यादा कोई ये नहीं है कि वहां पे होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, जनरल डाई को 2-3 तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो 2 डाई दे रखी हैं, ये कई बार ऐसी डाइस देता है, यहां पे लिखा हुआ है 5, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे लिखा हुआ है 4, यहां पे 3 और यहां पे 2। चलो 2 को यहां की बजाय यहां मान लो, यहां मान लिया, है ना। अब कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। ये जो सतह जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें इन दोनों का जोड़ अगर 7 है तो इनकी विपरीत सतह का जोड़ 7 नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। उसमें विपरीत का होता है तो 7 वाली का जोड़ 7 नहीं मिलेगा। ऐसी डाइस बनाना इम्पॉसिबल है कि विपरीत का भी जोड़ 7 हो और 7 लगती हुई सतह का जोड़ भी 7 हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। या तो विपरीत का 7 होगा या 7 लगती हुई का 7 हो। अगर इसमें 7 लगती हुई का 7 है तो किन्हीं भी विपरीत सतह का जोड़ 7 नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप चाहे बना के देख लेना, नहीं बनेगी। तो इसका हमें पता चल गया, ये भी जनरल डाइस और ये भी, क्योंकि यहां पे भी 4 और 3 7 है। आप इनको जोड़ के देखो, आपको पता चल गया भाई अगर 7 लगती हुई का 7 है तो मतलब ये स्टैंडर्ड वाली नहीं है, इसमें विपरीत का 7 नहीं होगा। ठीक है, मतलब 4 के दूसरी तरफ 3 हो ही नहीं सकता। देखो इसी तरफ 3 है, इसमें 2 के ऊपर वाली तरफ 5 हो ही नहीं सकता। 5 तो यहां पे पड़ा है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, आप यूं करो, दोनों में एक पॉइंट अगर कॉमन है उसको पकड़ लो। जैसे कि मैंने देखा दोनों में 2 कॉमन है, मैं क्या करता हूं, 2 को पकड़ता हूं, इसको घुमा देता हूं। घुमा सकते हो, 2 को पकड़ो और घुमा दो। घुमाया, 2 के बाद 1 आया और 2 के बाद 5 आया, ऐसे घुमाना है। मतलब आप नंबर लिखो कि घुमाने पे क्या आता है। 2 आया, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद 5 आया। जैसे क्लॉकवाइज घुमा, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। खैर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो कि 2 के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। अब उसमें जाओ, 2 को इसके नीचे लिख दो और उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। दोनों को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना।
2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 3। इनको ऊपर नीचे लिख दो, पहले वाले में जो लिखा उनके नीचे लिख दो। ठीक है, यहीं से हमारे आंसर निकल गए। मतलब ये बिल्कुल कितनी सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड लगेंगी। 5 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। ठीक है, हमें पता चल गया 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 3 है। अब 2 के क्या है विपरीत, जो इनमें नहीं है। 1 से 6 तक में कौन सा नंबर होता है, 6 ही फेसेस होते हैं, तो 6 तक ही संख्या होंगी। 2 के विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। हमें पता चल गया 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर तो यही पूछे जाते हैं कि 2 का क्या विपरीत होगा, 3 का क्या विपरीत होगा। इस तरह से हम आंसर बता सकते हैं। कितने सेकंड का काम है, 5 सेकंड का काम है। ज्यादा मान लो 10 सेकंड, और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में ये 10-10 सेकंड बहुत होते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 क्या आप 2 सेकंड में आंसर दोगे। प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान लेते हैं कई बार ये लिख देता है, एक डाइस है, अब की बार वो एक टाइप था जिसमें एक फेसेस कॉमन होता, कई बार 2-2 कॉमन हो जाते हैं। जैसे कि मानो यहां पे 5, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 हो गया, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 5 हो गया। ठीक है, इसमें क्या, या ये भी हो सकता है यहां पे 2 हो गया, यहां पे 5 हो गया। अब इसमें क्या है, इन डाइस में 2 फेस कॉमन है, एक तो 5 और एक 2। इसको तो घुमाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा 1 बच गया ना, और यहां पे 3 बच गया, तो 1 का विपरीत 3 होगा। बस सीधा सा है, 1 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा। अब आप पूछोगे कि 5 का विपरीत क्या होगा। भाई 5 का विपरीत 1 और 2 और 3 तो होने से रहा। 5 का विपरीत ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 का विपरीत यहाँ पे 6 भी हो सकता है। अगर 2 फेस कॉमन है तो इसकी एक कमी है, भाई 5 का कौन सा है हम बता नहीं सकते, इसकी ये कमी है। अगर इसमें 6 की हम बात करें, अच्छा 5 बच गया, अब 2 का विपरीत पूछा जाएगा, तो ऐसा है 2 का विपरीत भी हम नहीं बता सकते, 4 और 6 में से कोई भी हो सकता है अगर 2 फेसेस कॉमन है। अब आप कहोगे इसका मतलब तो ये हुआ, अगर 2 डाइस दे रखी हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मैंने एक बनाई, इसमें है 1 2 5, एक दूसरी बनाई, इसमें है 4 3 6, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बताओ एक का विपरीत। तो मैं कहूंगा इसका मुझे नहीं पता, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इसका हम विपरीत निकाल सके कि 1 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 का विपरीत 2 भी, 1 का विपरीत क्या हो सकता है, देखो 1 का विपरीत तो 2 और 5 तो होगा नहीं, 2 और 5 तो होगा नहीं, बाकी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 का विपरीत क्या हो, 1 और 5 नहीं होगा, बाकी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मैं नहीं बता सकता, ठीक है, कोई नहीं बता सकता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 तरीके की होती है, एक मैंने वो बताई थी जिसमें एक फेस कॉमन होता है, उसके तो हम तीनों के बता सकते हैं। एक ये होता है जिसमें 2 कॉमन होता है, इसका हम केवल एक ही आंसर दिए जाते हैं। अगर मान लो ये कॉमन है और आपसे पूछ लिया 5 का विपरीत बताओ, तो या तो ऑप्शन, अब ऑप्शन में या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन ऐसे मिलेगा, मान लो ए ऑप्शन आपके पास 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी ऑप्शन 4 है। तो आप क्या करोगे, भाई 5 का 4 और 6 हो सकता है, आप 4 को टिक कर दोगे। और ये ऐसे ही पूछेगा क्या हो सकता है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या हो सकता है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि क्या होगा, क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का आता है। अगर मान लो ये इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको मिलता है 4 और 6, फिर एक होता है ना नन ऑफ दीज, एक होता बोथ ऑफ दीज, है ना, या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नन ऑफ दीज बोथ ऑफ, ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ना। अब बच्चा जाएगा 4 और 6, तो इसमें फिर क्या करना, बोथ ऑफ दीज, दोनों हो सकते हैं,
या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वरना 4 और 6 में से एक ही मिलेगा। इसी तरह से 2 का विपरीत अगर पूछ लिया तो 4 और 6 में से एक मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो इस तरह से मिलेंगे 4 6 नन ऑफ दिस बोथ ऑफ दिस। तो मतलब हमें बोथ ऑफ दिस वाले के क्वेश्चन के टिक करके आना है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बता दी। इसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब स्टैंडर्ड डाइस की जो ट्रिक थी वो भी हो गई, जनरल डाइस की जो ट्रिक थी वो भी हो गई। अगर 2 डाइस कॉमन हो तो आप ऐसे घुमा के करेंगे, एक कॉमन हो तो भी ऐसे घुमा के करेंगे, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, डाइस की ही बनाएंगे, तो उसमें हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगी। आप चाहो तो ट्रिक तो मैंने बताई दी है, आप कहीं से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, कहीं से भी इसकी प्रैक्टिस कर लो। हर क्वेश्चन का जवाब इसी तरीके से, इस मेथड से जरूर मिलेगा। बिल्कुल हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन तरीका यही है। डाइस कहीं पे भी दिखे, हम अगली वीडियो में बात करेंगे। कई बार ये 2 डाइस नहीं देता, ये 4 डाइस भी दे देता है, 5 डाइस भी दे देता है। तब हम क्या करते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं है तो उसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे, एक आई बटन होता है ना, स्क्रीन को जैसे ही टच करोगे ऊपर आई बटन मिलेगा, उस आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डाइस का आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ट्रिक कैसी लगी ये आप जरूर बताएं कमेंट में, और आगे क्वेश्चन किस तरह के करने हैं ये भी आप जरूर बता सकते हैं। जैसे आप सुझाव देंगे उसी तरीके के हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद आप सभी का।